नमस्कार दोस्तों, एवरेन चार्ज पे आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वह है सोचिए और अमीर बनिए यानी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस बुक के बारे में मैंने बहुत सुना, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बुक को पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा बिजी होने की वजह से और कुछ अन्य बुक्स पढ़ने की वजह से मैं इस बुक को नहीं पढ़ पाया। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पहले अदर बुक्स के बताए हुए वीडियो के ऊपर कमेंट करके कहा कि वो इस बुक का रिव्यू जानना चाहते हैं। फिर मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो इसको मैंने जल्दी कंप्लीट कर लिया है। तो इस बुक को मैंने अच्छी तरह समझा है, इसको अप्लाई करना सीखा है और इसके बेसिक को जाना है कि ये बुक किस बारे में है। तो आज हम इस बुक के रिव्यू में देखेंगे कि ये बुक किस बारे में है। जैसे कि हम बुक की बात करें, बहुत ही लाइट वेट है, हल्की है और इसका कवर शानदार है। यहाँ पे सोचिए उम्मीद बनिए, इस तरह से ये आपका टाइटल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये मंजुला पब्लिकेशन द्वारा है, ये देख सकते हैं। पीछे इसमें बताया गया है शॉर्ट में कि बुक किस बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूँ। इस बुक में धन कमाने के ऐसे रहस्य दिए हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। सोचिए उम्मीद बनिए लेखक की प्रसिद्ध बुक द लॉ ऑफ सक्सेस पर आधारित है। इसमें बेशुमार दौलत वाले मशहूर लोगों की सफलता का रहस्य उजागर किया गया है। लेखक को इस बुक की प्रेरणा एंड्रू कार्नेगी की सफलता के जादुई फॉर्मूले से मिली। कार्नेगी ने अपना फॉर्मूला जिन युवाओं को सिखाया था वे सभी दौलतमंद बने, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये फॉर्मूला सच में काम करता है। ये बुक आपको वह जादुई फॉर्मूला सिखाएगी और महान लोगों के अमीर बनने के रहस्य भी बताएगी। ये बुक न सिर्फ ये बताएगी क्या करना है, बल्कि ये भी बताएगी आपको कैसे करना है। अगर आप इस बुक में बताए कि सरल मूलभूत तकनीकें सीखकर उन पर अमल करेंगे तो आप वास्तविक सफलता और सच्ची दौलत पा सकते हैं। आप जीवन में जो भी चाहते हैं सब कुछ मिल सकता है। तो इस तरह आपने देखा नेपोलियन हिल वो स्टार्टिंग में एक साधारण पत्रकार थे। जैसे ही वो इंटरव्यू लेने के लिए एंड्रू कार्नेगी के पास गए तो एंड्रू कार्नेगी ने उन्हें सफलता का मूल मंत्र बताया और उनसे आग्रह किया, उनको बताया कि आपको जो इस समय के जो अब तक के इतिहास में जो सफल लोग हैं उनका आप अध्ययन करो और अध्ययन करने के बाद में उनके पीछे जो उनकी सफलता के पीछे जो कारण है उनका आप एक केस स्टडी के रूप में प्रेजेंट करो, जिससे कि दूसरे लोगों को फायदा हो सके। तो इस तरह नेपोलियन ने उस समय के बहुत ही सक्सेसफुल लोगों का अध्ययन किया। उसमें हेनरी फोर्ड, उसमें थॉमस एल्वा एडिसन, ग्राहम बेल, इस तरह के कुछ लोग थे जिनका उन्होंने स्टडी किया और उस स्टडी करने के बाद में उस स्टडी को एक फॉर्मूले के रूप में एक 13 स्टेप्स के रूप में इस बुक में लॉन्च किया। ये बुक उनके 20 सालों की केस स्टडी द लॉ ऑफ सक्सेस 16 चैप्टर्स में जो था उस पर आधारित है। उसका सार है, यानी उसको किस तरह अप्लाई करना है उसके बारे में है। जैसे कि हम देखते हैं इस बुक में स्टार्टिंग में प्रस्तावना है, उसमें बताएगी कि इस बुक को आपको कैसे पढ़ना है, आपको किस तरह मदद करेगी। फिर उसमें विषय सूची है और फिर इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर विचार वस्तु है, यानी आप विचारों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, उनको किस तरह वांछित परिणाम हासिल करने के लिए कर सकते हैं। तो उसके बारे में डिटेल है, उनको किस तरह अप्लाई करना है, क्या है उसके बारे में। इसमें सेकंड चैप्टर है इच्छा यानी डिजायर, जो सिंपल डिजायर है, जो आपकी साधारण डिजायर है, उसको आप अपनी बर्निंग डिजायर में किस तरह बदलें उसके बारे में है। फिर उसमें है आस्था, यानी आप आस्था यानी किसी चीज को करने की लगन, उसमें किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, उसमें अपने आस्था किस तरह बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप उसको काम को अच्छे से कर पाए। और इसमें फोर्थ चैप्टर है आत्म सुझाव, यानी आप अपने माइंड को किस तरह कंट्रोल करें, अपने थिंकिंग को किस तरह अप्लाई करें, आपकी मानसिक शक्ति को किस तरह विकसित करें, वो इस चैप्टर में है आत्म सुझाव, यानी आप अवचेतन मस्तिष्क को कंट्रोल करना इसमें सीख सकते हैं। इसमें फिर 5 नंबर पॉइंट है विशेषज्ञ ज्ञान, यानी व्यक्तिगत अनुभव या विचार या आपके जो आपकी टीम है उसको आप किस तरह कंट्रोल करें, उसके विचारों को किस तरह इस्तेमाल करें उसके बारे में है। इसमें फिर 6 चैप्टर है कल्पना, यानी मस्तिष्क आपकी कल्पना की वर्कशॉप है, उसको आप किस तरह कल्पना को आप इस्तेमाल करें, रचनात्मकता को किस तरह अपने लाइफ में उतारें उसके बारे में। उसमें 7 चैप्टर है सुव्यवस्थित योजना, इच्छा को क्रम में साकार करना, यानी आप एक सही डायरेक्शन में सही योजना बना के काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। फिर 8 चैप्टर है निर्णय, यानी आप टाल मटोल की आदत से मुक्ति पाएं, आप टाल मटोल ना करें, आप एक निश्चित निर्णय तक पहुंचे कि आपको किस काम को किस तरह करना है और उसको किस अंजाम तक पहुंचाना है उसके बारे में है। फिर इसमें 9 चैप्टर लगन, आस्था उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास, यानी आप लगन वो चीज होती है जो किसी भी चीज पे भारी पड़ सकती है। जो कोई इंटेलिजेंट पर्सन है तो अगर आप में लगन है तो आप उसको भी पीछे पछाड़ सकते हैं। इसमें 10 चैप्टर है मास्टरमाइंड की शक्ति, यानी जो आपका ग्रुप है, आपकी टीम है,
वो उसके अलग अलग विचार है, अलग अलग लोगों के, वो आपको किस तरह प्रेरणा दे सकते हैं, आपके जो मेंटोर है आपको किस तरह हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में। उसमें 11 चैप्टर है, वो है सेक्स रूपांतरण का रहस्य, यानी आप सेक्स को किस तरह रचनात्मक या क्रिएटिव चीज़ों की तरफ मॉडिफाई करें जिससे कि आप इस पावर को, इस बहुत ही बड़ी पावर को कंट्रोल कर सकें। इसमें फिर अगला 12 चैप्टर है अवचेतन मस्तिष्क, यानी जोड़ने वाला सूत्र, यानी आपका जो चेतन मस्तिष्क है और चेतन मस्तिष्क को आप किस तरह कंट्रोल करें, उनको किस तरह उनको आपस में सामंजस्य बनाएं। और इसमें 13 चैप्टर है मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क किस तरह काम करता है, ये किस तरह आपके विचारों को ब्रह्मांड में भेजता है और उसके अनुरूप जो भौतिक समतुल्य यानी भौतिक चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध कराता है। इसमें 14 चैप्टर है छठी इंद्रिय, यानी आपके पास कल्पना या इस तरह की आपके पास एक चमत्कारिक छठी इंद्रिय होती है जो आपको जीवन में सफलता दिला सकती है। और इसमें 15 चैप्टर है डर के 6 भूत, यानी डर के कौन कौन से रूप होते हैं, उनको आप किस तरह कंट्रोल करें उसके बारे में। तो कुल मिला के इसमें 15 चैप्टर हैं और उनको आप किस तरह पढ़ना है, उनको किस तरह अप्लाई करना है उसकी डिटेल में आके है। इसमें टोटल वैसे 15 चैप्टर है, इसमें लास्ट चैप्टर है डर के 6 भूत। इस चैप्टर में आपको डर के कंट्रोल करना सिखाया है। बाकी फर्स्ट है जो विचारों के बारे में है उनको ये अलग बताया। बाकी के जो 13 चैप्टर बनते हैं उनको एक कदम के रूप में बताया गया कि आपको सफलता किस तरह आपको उन कदमों को चलना है, वो आपके किस तरह काम आएंगे। इस तरह ये बुक बहुत शानदार है। इस बुक में जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ चैप्टर्स के एंड में इस तरह के कोटेशन दिए हुए हैं जो उस चैप्टर का सार भी है और ये आपको उस चैप्टर के बारे में बताते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। और इसमें कुछ जैसे कि कविता की पंक्तियाँ दी गई है जो कि इस लेखक की बात को पूरी तरह पुष्टि करती है। साथ में इसमें किसी भी तरीके को किस तरह अप्लाई करना है, जैसे कि उसके स्टेप दिए हुए हैं। ये इसमें चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी जैसे कि आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे आस्था वाला तो उसमें विचारों किस तरह आप आस्था में मॉडिफाई करें या आस्था में हेल्प करें आपको, तो उसको आपको इंटरकनेक्टेड करके पढ़ना होगा। तो आप इसको बीच बीच में आपको पीछे रिविजन करना है या पीछे के चैप्टर्स में जाना पड़ेगा जिससे कि आप उसको अच्छी तरह समझ पाएँ। इसमें 20वीं सदी की शुरुआत में जो सफल लोग हैं उनके एग्जाम्पल हैं, उनके जो उन्होंने किस तरह सफलता हासिल की उसके बारे में है, उनको किस तरह अप्लाई किया, उनके सिद्धांत हैं उनके बारे में है। तो इस तरह इसमें कुछ अमेरिकन हिस्ट्री के एग्जाम्पल है जो आपको कभी कभी बोर करते हैं, आपको उबा देते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी आप इनको पढ़ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच आज से लगभग 80 साल पहले लिखी गई थी, यानी 1937 में। उस समय भी ये बुक उतनी ही बेसिक थी, उतनी ही सफल थी जो अब इस समय है और आगे भविष्य में रहेगी, क्योंकि सफलता प्राप्त करने की बेसिक जो नियम है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा सेम रहेंगे और न पहले बदले थे न बदलेंगे। लेकिन ये है उनको किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, उनको किस स्थान पे अप्लाई करना है, व्यक्ति से इसके हिसाब से उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेंगे। जैसे कि इस बुक के टाइटल से आप देखते हैं कि अमीर सोचिए अमीर बनिए, ये कोई पैसे इकट्ठे करने के बारे में नहीं है बुक, ये आपको ओवरऑल डेवलप करने के बारे में है, आपकी सफलता के फ्रेमवर्क तैयार करने के बारे में है। ये बुक केवल मनी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। यदि कोई इंसान पूरे दिल से, विश्वास के साथ, आस्था के साथ, लगन के साथ, सही दिशा में, सही प्लानिंग के साथ में अगर काम करे तो वो अपनी बर्निंग डिजायर को अचीव कर सकता है। इस बुक में सफल लोगों के जीवन का अच्छी तरह विश्लेषण किया गया है कि उन्होंने किस तरह धन संपदा यानी वेल्थ हासिल की। यहाँ पे धन संपदा का मतलब यही नहीं है कि आप पैसा इकट्ठा करें, यहाँ पे धन संपदा का मतलब है कि आप खुशहाल किस तरह रहें, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सहानुभूति किस तरह रखें, बिजनेस को किस तरह चलाएं, उसमें आपके आंतरिक जो शांति है उसको किस तरह अचीव करें, आप खुशियों को कैसे प्राप्त करें। इस तरह ये ओवरऑल सभी चीज़ों को प्राप्त करने का एक पैकेज है इस बुक के अंदर जो आप इसको पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक में बताया गया कि आप अपने ब्रेन की किस तरह प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इस बुक में एम्प्लॉय से लेके बिजनेस बनाने तक के सभी मंत्र, सभी फॉर्मूले, सभी कदम दिए गए हैं कि आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। ये बुक जो मोटिवेशन या जो सेल्फ हेल्प बुक है उसमें सबसे टॉप पे है, यानी इसने बेंचमार्क स्थापित किया है। इससे ऊपर अभी कोई बुक मुझे नहीं लगता कोई है। तो इसने पूरा निचोड़ परिष्कृत ज्ञान का भंडार है जिससे कि आप पढ़ के इसको आप अपने आप को परिष्कृत कर सकते हैं। ये बुक आपको सिखाएगी कि चेतन और अवचेतन मस्तिष्क किस तरह कार्य करते हैं, आप अपने मस्तिष्क को किस तरह कंट्रोल करें, उससे मनवांछित परिणाम प्राप्त करें। साथ ही ये बुक बताएगी आपको आत्म विश्लेषण किस तरह करें, आप मस्तिष्क का नियंत्रण किस तरह करें, पॉजिटिव थॉट्स को किस तरह बढ़ाएं और जो सेक्स की पावर है उसको कैसे
ट्रांसफॉर्म करे सफलता में। इस तरह आप क्रिएटिव बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। ये बुक आपको शॉर्ट करना बता के आपको अपना फ्रेमवर्क, अपना ढांचा, अपने जीवन के मजबूत नींव देने के लिए हेल्प करेगी। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, चाहे आपके लिंग, स्थान, जाति, धर्म कुछ भी हो। ये बेसिक बुक है सफलता अचीव करने की, तो ये आप बुक जरूर पढ़ें। तो इस तरह ये रिव्यू था थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल का। तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।